नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पोषण। जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है? 60%। पौधों में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है? 90%। प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में पहुंचे सभी कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं? ग्लूकोज। किसके जल अपघटन से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनते हैं? डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इनुलिन। आरएनए व डीएनए के घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। किनके जल अपघटन से ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल बनते हैं? वसाएं। वसा अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका व माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा अणु अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से। जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख एमिनो एसिड कौन से हैं? एलेनाइन, लाइसिन, वेनिल और ट्रायोसिन। इंसुलिन, मायोसिन, पेप्सिन, फाइब्रिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, कैसीन, लेग्यूमिन क्या हैं? यह एक प्रोटीन है। हरे पादपों में मैग्नीशियम युक्त एक महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? ये क्लोरोफिल है। हरे पादपों में मैग्नीशियम युक्त महत्वपूर्ण प्रोटीन क्लोरोफिल होता है। खनिज लवण किसका विनिमय करते हैं? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे पौधों में पोषण। पोषण विधि के आधार पर पौधे किन दो प्रकार के होते हैं? पौधे दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषी ऐसा पोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमरवेल जो होती है उससे दूसरे पेड़ से भोजन प्राप्त होता है, और जिस पर वो होते हैं उस पौधे को समाप्त कर देते हैं। नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस किससे संबंध है? रसायन संश्लेषण। भोजन के स्रोतों के आधार पर परपोषित पौधों के कौन से प्रकार हैं? परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। जीवाणु, कवक, अमरवेल किस प्रकार के पौधे हैं? परजीवी। घटपड़ी या नेफेंथीज, ब्लेडरवर्ट या क्यूट्रिकुलेरिया, बटरवर्ट या पिंग्यूकुला, ड्रोसेरा या संड्यू, बीनस फ्लाईट्रैप या डायोनिया किस प्रकार के पौधे हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित करने की विधि कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। सन 1577 से 1644 में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पौधे मिट्टी से केवल जल सोखकर अपनी वृद्धि करते हैं? वॉन हेलमोंट। सन 1772 में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि हरे पौधे अशुद्ध वायु को पुनः शुद्ध कर देते हैं? जोसेफ प्रिस्टले। सन 1979 में किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रिस्टले के प्रयोग के अनुसार पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही वायु को शुद्ध करते हैं? जॉन इंजर हाउस। सन 1845 में किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मंड के कण पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं? रॉबर्ट मायर। कौन से विषैले पदार्थ से पौधों की मृत्यु हो जाती है? फॉर्मेल्डिहाइड। प्रकाश प्रतिक्रिया हरित कणकों के किस भाग में होती है? ग्रेना। डॉक्टर मेलविन, केल्विन, बेंसन तथा उनके साथियों ने किसकी खोज की? केल्विन चक्र की। जिन पौधों में अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में कार्बन का यौगिकीकरण केल्विन चक्र द्वारा होता है वे किस प्रकार के पौधे होते हैं? C3 पौधे। स्वपोषी जीव किन दो प्रकार के होते हैं? प्रकाश और रसायन संश्लेषी। स्वपोषी पौधे कौन से हैं? हरे पादप व यूग्लिना।
यूग्लिना को जंतु और पादपों के बीच की कड़ी भी कहते हैं। रसायन संश्लेषी पौधे कौन से हैं? गंधक बैक्टीरिया, इन्हें सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब पौधों के लिए आवश्यक तत्व, कौन से पौधे के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पौधों में कार्बन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 45%। पौधों में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 43%। पौधों में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1 से 3%। पौधों में सल्फर की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.05% से 1.5%। पौधों में फास्फोरस की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.5% से 1%। पौधों में कैल्शियम की मात्रा आवश्यक है 1% से 3.5%। पौधों में पोटेशियम की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.3% से 6.0%। पौधों में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.5% से 0.7%। पौधों में आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.001% से 0.15%। पौधों में मैंगनीज की मात्रा कितनी आवश्यक होती है? 0.0005% से 0.15%। पौधों में बोरॉन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.0002% से 0.00075%। पौधों में कॉपर की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.0002% से 0.00075%। पौधों में जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 0.0003% से 0.15%। पौधों में मॉलिब्डेनम की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.0002%। पौधों में क्लोरीन की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.01% से 0.03%। किन तत्वों की न्यूनता के कारण पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है? कार्बन व ऑक्सीजन। किस तत्व की न्यूनता के कारण पौधे बौने तथा पर्णहरितहीन हो जाते हैं? नाइट्रोजन। किन तत्वों की न्यूनता के कारण पौधों में पर्णहरितहीनता हो जाती है? सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज। किन तत्वों की न्यूनता के कारण पौधों की वृद्धि रुक सी जाती है और पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं? फास्फोरस व कैल्शियम। किस तत्व की न्यूनता के कारण पौधे बौने, प्रोटीन संश्लेषण रुक जाना, पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ना लक्षण युक्त हो जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व की न्यूनता के कारण पौधों की जड़ों के अग्रक नष्ट होकर शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है? बोरॉन। किस तत्व की न्यूनता के कारण क्लोरोफिल के निर्माण में बाधा और साइट्रस कुल के पौधों में पश्चमारी रोग हो जाता है? कॉपर। किस तत्व की न्यूनता के कारण पौधों के कायक भाग की ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाते, पत्तियां विकृत हो जाती हैं? जिंक। किन तत्वों की न्यूनता के कारण पत्तियों में क्लोरोफिल व ऊतक क्षय नामक रोग हो जाता है? मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अब हम देखेंगे जंतुओं में पोषण। अमीबा में मुख नहीं होता, भोजन को पकड़ने में कौन सहायता करता है? पादाव। अविलेय भोजन को विलेय रूप में कौन सी क्रिया द्वारा परिवर्तित करती है? पाचन। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स। वे पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? उपापचयी नियंत्रणक विटामिन, लवण व जल। वे पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं जो शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। प्रोटीन। दूसरे प्रकार का एक बृहत अणु जो किसी भी जीव के ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना व न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि। प्रोटीन। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? जे बर्जीलियस ने। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 15% भाग। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, हिस्टोन इत्यादि। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ईटीसी। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड ईटीसी। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण, संवहन में सहायक, आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण इत्यादि। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशक्योर। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? मरासमस रोग में। यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। वसा। वसा किसका मिश्रण है? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का। वसा यदि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो वे क्या कहलाते हैं? तेल। असंतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? अनसैचुरेटेड फैट। मछली के तेल एवं वनस्पति तेल में। संतृप्त तेल के उदाहरण क्या हैं? नारियल एवं ताड़ का तेल। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30%। वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चोट से बचाना, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना। वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी एवं शरीर पर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी हो जाती है एवं बीपी बढ़ जाता है अर्थात रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।